नमस्कार, मैं गीता संधू गीता एस्ट्रो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे लायन पोर्टर, जिसको कि 8 अगस्त के दिन हम इन्वोक कर सकते हैं अपनी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो ये क्या है, मिस्टिकल है, क्यों है, कैसी बातें हैं, इसके बारे में चलिए जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारी जो कॉस्मिक जर्नी है उसमें हमेशा ही ये जो डिफरेंट चेंजेस होते हैं, ट्रांजिट के फेजेस होते हैं, ये हमारी लाइफ में नए नए होराइजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं, जुलाई का मंथ आता है, भगवान शिव का है, और उसके बाद आगमन होगा अभी गणपति जी का, और उसके बाद आगमन होगा माँ दुर्गा का। ये एक कॉस्मिक चेंज का पैटर्न चेंज होने की स्थिति होती है। तो यहाँ पर जब 12 अगस्त तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 26 जुलाई टू 12 अगस्त, ये टाइम एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, जिसमें आप चाहें तो अपने अंदर की बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप इन्वोक कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। कहते हैं अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं होती, और जब सही समय हो उसी समय जब आप अपनी एक्टिवेशन को स्टार्ट करते हैं, तो तब आपके जीवन में बहुत सारी बदलाव और बहुत बेटरमेंट के लिए बदलाव होता है। क्या है ये लायन पोर्टल? आपने बहुत बार अपने आप को देखा होगा कि कोई ऐसा नंबर आपको स्ट्रक कर रहा है, 777 है, 333 है, 222 है, 4 है, 7 है, या कुछ ऐसे नंबर 111 है जो आपको लगता है कि यू कैन नॉट इग्नोर देम, टाइम एंड अगेन यू आर सीइंग दोज नंबर्स। तो ये नंबर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि आपको कुछ अच्छा होने वाला है, यानी बड़ा चेंज आपकी लाइफ में जब होने वाला होता है, तो ये यूनिवर्स का एक पैटर्न है आपको सिग्नल देने का, नॉक नॉक करने का, कि नाउ यू बी रेडी फॉर समथिंग विच इज गोइंग टू बी इन योर फ्यूचर बट फॉर द बेटरमेंट। और ये नहीं होगा कि आप उसको देखें और आप अगले दिन ही सोचें कि कुछ अच्छा तो हुआ नहीं, लेकिन ये होने की तैयारी है, ये उसकी संभावनाओं का द्वार है जो खुलता है, जो अपनी एक प्रेजेंस आपको अट्रैक्शन के माध्यम से बताता है कि आपके हायर गार्डियन एंजल्स हैं, आपके इंसेस्टर्स हैं, आपकी जो डिवाइन सोल्स हैं जिनके साथ आप प्रेयर्स में कनेक्ट होते हैं, वो आपके जीवन में कुछ अच्छी ब्लेसिंग देने वाली हैं। सो 88 जो बनता है, ये भी आपके जीवन में एक नए बदलाव को इंडिकेट करता है। बदलाव का ही नंबर कहा जाता है 8, और जब ये डबल होकर आ रहा है तो इट इज शोइंग अ ग्रेटर चेंज इन योर लाइफ। और इस समय होता है कि ये अगस्त का जो मंथ है, ये सन की ट्रांजिट होती है लियो साइन में। तो जब सन अपने ही साइन में ट्रांजिट करने वाले हैं, लियो साइन में, और इस समय अर्थ और सन के बीच में एक बहुत ही मैग्निफिसेंट स्टार है जिसको साइरस कहते हैं, विच इज 20 times more powerful, energetic and strong in giving if you compare with sun। तो सन से ज़्यादा उसकी पावर है, वो जो पावर का सोर्स है वो इतना बड़ा है, विस्तृत है, और इतना ही वो शार्प है, इतना वो स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप उससे कुछ भी मांगे तो वो देने से आपको गुरेज नहीं करेगा। तो ये टाइम होता है आपको अपनी विशेष की मैनिफेस्टेशन करने का, जब आप कहते हैं कि देने के लिए तो सिर्फ या भगवान या राजा, दो ही ऐसे हैं जो आपको दे सकते। तो हम अगर अपनी डिवाइन सोल को देखते हैं तो हम सन में देखते हैं, और उसके अलावा जब हम सन के को रिप्रेजेंटेशन करते हुए देखते हैं तो वो गवर्नमेंट है, किंग है, पीपल हु आर इन अथॉरिटी, वो है। तो जब ऐसी दो डिग्निटीज अपने एक फॉर्म में आती हैं, मांगो क्या मांगते हो, तो वो आपको मांगना आना चाहिए। आप क्या मांगते हैं ये मतलब करता है। सुदामा जब गए थे भगवान कृष्ण को मिलने के लिए, तो भगवान कृष्ण तो सब कुछ दे सकते थे उनको, लेकिन उन्होंने मांगते हुए सकुचाहट की और बहुत धीरे धीरे उन्होंने अपना मांगना शुरू किया। तो ये भगवान की जो पावर है वो तो अबंडेंट है। हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, कितनी लिमिट तक हम उसको ले सकते हैं। तो ऐसे ही जब आपके माइंड में ये नंबर आता है, तो ये नंबर अपॉर्चुनिटीज़ का है, आपके बेटरमेंट का है। आप किस किस फ्रंट पर
अपने लाइफ में चेंज चाहते हैं। हो सकता है कि आप बहुत मटेरियलिस्टिक ना हो, आप साधक हो, आपका स्पिरिचुअल पाथ हो, तो ये आपके हर तरीके की डिजायर को पूरा करने वाला पोर्टल है। इसको सिंह द्वार कह सकते हैं, इसको आप लायंस पोर्टल कहते हैं। जैसे कि आप जब किसी पावरफुल सिटी में जाते हैं, कैपिटल में जाते हैं, किसी ऐसे कंट्री में जाते हैं जो बहुत पावरफुल हो, तो वहां पर एक पावर सिंबल होता है, एक गेट होता है जिसको हम उसकी विक्ट्री गेट कह सकते हैं। जैसे कि दिल्ली में आपको इंडिया गेट दिखता है, बॉम्बे में है, तो आपको ये जो गेट्स हैं ये हमारी विक्ट्री, हमारा हेरिटेज, हमारा कल्चर, सिविलाइजेशन, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही ये डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज जब इस टाइम पर चेंजिंग के पैटर्न पे होती हैं, तो जैसे हम हिंदू मैथोलॉजी में हम इस सावन के मंथ को भगवान शिव का मंथ मानते हैं। जुलाई जो है हमारी एक ऐसी जर्नी के लिए आती है जब हम भगवान शिव तो योगी हैं और वो हमें स्पिरिचुअल लेवल पे मोक्ष की तरफ, वो छोटी मोटी चीज़ें नहीं देते हैं, वो स्पिरिचुअल लेवल पे मोक्ष की तरफ की जर्नी ब्लेस करते हैं। ऐसे फिर अब हमारे गणपति के आने का समय हो रहा है, गणपति उत्सव शुरू हो जाएगा, तो गणपति आपको क्या देते हैं, वो हर तरीके की चीजें देते हैं। रिद्धि सिद्धि से लेके आदि गणपति आपकी हर तरीके की डिजायर को पूरा करते हैं। इसके बाद माँ पार्वती का आगमन होता है। तो ये जो समय है ये हमारा समय ही ऐसी अलाइनमेंट का है जब हायर फ्रीक्वेंसीज आर मिंगलिंग टुगेदर। गणपति व्यवधान, कोई भी किसी की तरह के ऑब्स्टिकल हटाने आ रहे हैं, और शिव और पार्वती का जो ये कनेक्शन है ये आपको रिद्धि सिद्धि वृद्धि हर तरीके की लाइफ में अबंडेंस देने के लिए आता है। जो ये ट्रांजिट हो रहा है, जैसे लियो साइन में जब सन एंटर करते हैं, अभी प्रेजेंटली सन कैंसर साइन में, और वहाँ से ट्रांजिट करेंगे वो आपके 5th हाउस में। 5th हाउस आपका अवेकनिंग का पहला पड़ाव है, और वहाँ से आपकी इंडिविजुअल डिज़ायर शुरू होती हैं। तो ये जो एक चेंज होता है मटेरियलिस्टिक लेवल पे भी देखोगे या आप अपने स्पिरिचुअल लेवल पे देखोगे, तो दोनों चीज़ों में आपके पास्ट पुण्यास भी यहाँ पर कलेक्टिवली आपको सपोर्ट करते हैं, और जो आपने इस बर्थ में लर्न किया है वो भी आपको सपोर्ट करता है। कहते हैं ये जो 5th हाउस है ये आपकी सोल की अवेकनिंग का स्थान है। यहाँ पर सोलर एनर्जी एक्टिवेट है और वो मून की एनर्जी लेकर आई है। और माँ दुर्गा को भी हम ये 5th हाउस को माँ दुर्गा का स्थान भी मानते हैं। तो ये शक्ति स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, ये लक्ष्मी ट्रायंगल बनाता है। तो अगर हम अपने मन में जो कुछ भी अब सोचते हैं और आप उस चीज़ को पाना चाहते हैं, ये कुछ सही समय है, क्योंकि वो जो स्टार जिसको हम साइरस के नाम से जानते हैं, जो फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वो अब सोलर एनर्जी यानी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जीज जब मिल करके एक नई क्रिएशन को जन्म देती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है। तो आपके माइंड में थॉट्स, क्रिएटिविटी, एक्चुअली ये जो ध्यान साधना का जो समय होता है ये आपके अंदर की रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है। आपके अंदर की जितनी भी इमेजिनेशन है वो बिल्डअप होती है, क्योंकि आप ध्यान में हैं, भक्ति में हैं, साधना में हैं। लॉर्ड शिवा ने आपको वो पावर दे देनी है, माँ पार्वती ने आपको वो क्रिएशन की एबिलिटी दे देनी है कि आप अब कुछ भी करेंगे वो चेंज होगा। और बिकॉज दिस इज अगेन बिलोंगिंग टू साइन ऑफ सैटर्न या 8th हाउस या नंबर 8, तो जो नंबर बड़ा टफ नंबर माना जाता है। ये नंबर टफ इसलिए है क्योंकि राजा बनना आसान नहीं है, या राजा से कुछ चीज़ें लेना आसान नहीं है, उस सब चीज़ों का एक प्रोसेस होता है। तो यू हैव टू गो थ्रू आयरनी ऑफ योर डेस्टिनी। हाई हिट होंगे आप इस पैटर्न पे, इसमें आपकी ये जो जर्नी है इसमें बहुत सारे ऐसे वीक पॉइंट आएंगे जब आप अपने आप को बहुत टूटा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि जो कुछ भी आपके जीवन में है वो बस निराशा से भरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी आप डाउन जाते हैं वहीं से रास्ता निकलता है आपकी राइजिंग का, आपको नया कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला होता है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में जो 9th हाउस है वो भाग्य का घर है, और भाग्य से पहले 8th हाउस आता है। तो अगर आपके अंदर इतनी लो लाइफ
आ रही है आपकी और इस समय आपकी एनर्जीज फील कर रही कि आपको बस रिजेक्शंस और बहुत सारे लो हिट फेस करने पड़ रहे हैं, उसकी वजह से आप अपने आप को डिप्रेस ना फील करें। बस आप अपने आप को ये समझें कि मुझे ये सब कुछ जो है ना वो छोड़ने का समय, ये सब कुछ छोड़ करके मुझे बहुत कुछ अच्छा लेने का समय है, एक गुरु की शरण में जाने का समय है। तो गुरु तब लेता है जब आप सारा अपना जो भी आपको डाउन करता है वो छोड़ करके, जब आप एक खाली एक समर्थ हो करके कि मुझे कुछ रिसीव करना है, और जब आप उस भाव से गुरु की तरफ जाते हैं तो वो आपको भर देता है अपनी आत्मिक और बहुत सारी मैजिकल पावर्स के साथ में। तो यही वो समय है जब आप 8th हाउस में अपने मन से, आज 8th हाउस को अगर आप इस वीडियो को आज सुन रहे हैं तो कल आप जब इसको 8 मॉर्निंग और इवनिंग आप दोनों समय की एनर्जीज को ले सकते हैं। आप इसको राइटिंग में लिखें जो आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, बहुत सुंदर अक्षरों में उसको आप मैनिफेस्ट करें, उसको आप अपनी डिवाइन प्लेस में रखें एंड प्रे इट, एंड यू विल सी बाय 12th of August यू विल फाइंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट जो आपके इस बिलीफ को पूरा करेगा कि डिवाइन एनर्जीज आपको हेल्प करती हैं। ये जो समय है आपको बहुत सारी जो क्रिएटिविटी देगा, पुरानी कुछ चीज़ें आपसे छूट जाएंगी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा जब कुछ ध्वस्त होता है तो एक नई चीज़ तैयार होती है, यह हमने देखा है, वी राइज फ्रॉम द एशेस। ओके, तो इट इज़ नॉट मेंट दैट दिस हार्ड टाइम इज गोइंग टू हिट यू सो हार्ड दैट यू विल डाई। नो, you will surge again with massive power because masculine and feminine energy both are in you। आपके अंदर इड़ा और पिंगला, आपके अंदर सारी शक्तियां हैं और आप अपनी इन शक्तियों को ले करके बहुत अच्छी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ेंगे अबंडेंस की तरफ। आपको इस चेंज का टाइम है, इस समय आपको अपने चक्रास के ऊपर ध्यान देना होगा, बिकॉज अगर आपकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, आप चाहते हैं कुछ ऐसा घर है, बिजनेस है, आपके जो भी मटेरियलिस्टिक अपने कोई डिमांड्स हैं डिवाइन से आप चाहते हैं वो उसको लेना, तो वो आपकी रूट चक्रा के साथ अटैच्ड है। अगर रूट चक्रा आपका डिसबैलेंस्ड है तो आपको पहले उसको बैलेंस करने के लिए लम मंत्र का जाप करना होगा। तो आप अभी से 12th of August तक लगातार वर्क करेंगे अपने रूट चक्रा को स्थिर करने के लिए, क्योंकि रूट चक्रा जो है ना वो रेड कलर का होता है, हमारी अर्थ भी रेड कलर की है, और जितनी हमारी फिजिकल मेंटल जो मैनिफेस्टेटिव डिमांड्स हैं वो सब रूट चक्रा से बिलोंग करती हैं। अगर आप अपनी कुंडलिनी राइज करना चाहते हैं या आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर हैं, आप साधक बनना चाहते हैं, तो भी आपको अपनी ये चक्रा बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो नीचे के हमारे लोअर चक्रास हैं, रूट चक्रा, हमारा जो सोलर प्लेक्सस है, और ये मणिपुर का जो भी ये हमारे लोअर चक्रास है ना, ये हमारे लोअर रेल्म को डिनोट करते हैं। तो आप इन चक्रों से जब ऊपर उठेंगे, ये चक्रास आपके वो एनर्जी सोर्सेज हैं जहाँ पर एनर्जी अगर स्टक हो गई तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, सेटबैक्स, लो कॉन्फिडेंस और एंजाइटी, ये सब चीज़ें आती हैं। एंड बिलीव यू मी कि इस चक्रा का संबंध आपके एंसेस्टर्स के साथ है, आपकी पास्ट लाइफ के साथ है, आपके पास्ट कर्मा के साथ है। ईच सेल ऑफ अ बॉडी, each cell of our body holds our past and our ancestral debts on us। ऋणानुबंधन होते हैं हमारे। जब इन बंधनों से हमें मुक्ति मिलनी होगी तभी हम इन चक्रास को हील होते हुए देखेंगे। तो उसके लिए आपको कंटिन्यूअस लेट गो करना है। आपके जो भी बर्डन्स हैं पिछले जन्म के या आपके इस बर्थ की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, थोड़ी सी लेट गो एंड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपको एवरीडे रूटीन में चाहिए। अगर आप ईश्वर से अबंडेंस मांगते हैं तो मेरी बात को इसको ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप दोगे तो आपको मिलेगा। सो अगर आप होल्ड करोगे तो आपको ब्लॉक लगेगा। सो जस्ट गिव योर एनर्जीज अ प्लेस टू रोम हियर एंड देयर, नॉट स्टक एट वन प्लेस। चाहे वो किसी के लिए शिकायतें हो या किसी के लिए जो भी मेलेफिक फीलिंग्स आपके अंदर की हैं, उन सबको निकालिए
और अपने रूट चक्रा का जो कमल है, जो 4 पेटल लोटस है, लेट इट बी स्टार्टेड एज अ ब्लूमिंग बड। तो जब यहाँ से एनर्जी राइज करेगी तो आपको हर तरफ एक पॉजिटिविटी दिखाई देगी, बिकॉज रूट चक्रा पहला चक्र है। और अब गणपति आने वाले हैं, गणपति होल्ड करते हैं हमारे रूट चक्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो आप लगातार 10 दिनों तक अपने रूट चक्रा पे भी काम कीजिए और देखिए कि ये जो वर्क समय है आपकी एनर्जीज को कैसे अगले साल 8 अगस्त तक अबंडेंस में चेंज कर देगा। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अपने इन दिनों की एनर्जीज को बहुत अच्छे से अपने अंदर एक्टिवेट कीजिए और पूरा इसका लाभ उठाइए। चक्र एक्टिवेट करने के लिए गाइडेड मेडिटेशन लीजिए और पूर्णिमा आने वाली है, उस दिन आप अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छी तरीके से क्लेंजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। नमस्ते, जय श्री राम।